الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك लिमन खशिया रब्बा। शुरू अल्लाह के नाम से जो इंतहाई मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। बेशक वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किया वही बेहतरीन मखलूक हैं। उनके रब के पास हमेशगी के बागात उनका बदला हैं, जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, जिसमें वो हमेशा हमेश रहेंगे। अल्लाह उनसे राज़ी हुआ और वो अल्लाह से राज़ी हुए। ये उस शख्स के लिए है जो अपने रब से डरता है। ये सूरा बय्यना की आखिरी आयत है, आखिरी 2 आयतें हैं जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ी है। दुनिया में सबसे बेहतरीन मखलूक किसे करार दिया गया? जो ईमान लाने वाले हैं और नेक अमल करने वाले हैं। जाहिर है और आसान लफ्ज़ों में कहा जाए तो जो मुसलमान हैं। उनके बेहतरीन होने की वजह से अल्लाह उन्हें नवाजेगा और नवाजिश की जो शक्ल है ये कि उन्हें जन्नत देगा। जन्नत में क्या क्या होगा, कुछ चीज़ों का यहाँ इशारा है। एक चीज़ तो ये कही गई कि वहाँ नहरें जारी होंगी, गोया वो सरसब्ज़ो शादाब होगा, अच्छा होगा। दूसरी चीज़ ये कही गई कि वो टेम्पररी नहीं होगा, आर्जी नहीं होगा, हमेशा के लिए मिलेगा। लेकिन उससे ज़्यादा जो अहम बात कही गई है, शायद हम और आप वो बात समझते नहीं। कुरान मजीद में दूसरी जगहों पर भी जन्नत का तज़किरा है और बताया गया वहाँ फल मिलेंगे, वहाँ हूरें मिलेंगी, वहाँ आलीशान रिहाइशगाह मिलेगी, रेशम के कपड़े मिलेंगे, सोने के कंगन पहनाए जाएंगे, वगैरह वगैरह, पता नहीं किन किन नेमतों का तज़किरा है। लेकिन अगर मैं आपसे सवाल करूं कि जन्नत में सबसे बड़ी नेमत क्या होगी, तो क्या हमें और आपको मालूम है क्या होगी? जन्नत में सबसे बड़ी नेमत अल्लाह की खुशी होगी, अल्लाह की रज़ामंदी होगी। कुरान में कहा गया रिज़वानुल्लाहि अकबर, अल्लाह राज़ी हो जाए, इससे बड़ी कोई और चीज़ नहीं। और अहादीस में इसकी वजाहत ये है कि जन्नती जब जन्नत में अपने अपने ठिकानों पे पहुंच जाएंगे तो अल्लाह ताला फिर उनसे मुखातब होगा, तुम्हें जो चीज़ें मिली हैं
काफ़ी है या और कुछ चाहिए? बंदे को इतना मिल चुका होगा कि वो कहेगा कि काफ़ी, कोई कमी नहीं है। अल्लाह ताला कहेगा नहीं, उससे कीमती चीज़ दूं। बंदा क्यों कहेगा नहीं? तो वो कहेगा कि मैं आज ये ऐलान करता हूं कि मैं तुम सबसे राज़ी हूं, कभी तुमसे नाराज़ नहीं हूँगा। ये जो हमेशगी की रज़ामंदी है और नाराज़गी को ख़त्म करना है, ये गोया सबसे बड़ा इनाम है। लेकिन बाज़ रिवायात में इसके आगे एक बात और आती है कि अल्लाह ताला उसके बाद मौत को सारे जन्नतियों के सामने ज़बह कर देगा। इसलिए कि मौत का मतलब ये है कि फ़ना होना है, और मौत को ज़बह कर देने का मतलब ही कि अब मौत नहीं आएगी, गोया हमेशगी की ज़िंदगी है। तो ये जो इनामात हैं और ये जो रज़ामंदी है, सब हमेशा के लिए बिल्कुल परफेक्ट। ये है जन्नत की सबसे बड़ी नेमत। उसका तज़किरा यहाँ है, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। दूसरे अल्फाज में मोमिन अपने आप को अल्लाह की खुशी के लिए खपा देता है, तो अल्लाह भी उससे खुश हो जाता है और ये इनामात देगा। लेकिन एक चीज़ की तरफ और अल्लाह ताला ने इशारा किया है, ये जो सबसे बड़ी नेमत है रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, ये किसको मिलेगी? ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा, ये उस शख्स के लिए है जो अपने रब से डरता है, जिसके अंदर खशियत पाई जाती है, जिसके अंदर खौफ पाया जाता है। लेकिन खशियत और खौफ असलन कहते किसको हैं, थोड़ा सा उसे भी समझने की ज़रूरत है, ताकि हम अपना जायज़ा ले सकें कि हमारे अंदर भी खशियत पाई जाती है या नहीं, हम उसके मुस्तहिक बनेंगे या नहीं। डरना तो हम लोग तर्जुमा करते हैं, लेकिन खशियत के माने भी डरना होता है, खौफ के माने भी डरना होता है। लेकिन डर डर में फ़र्क होता है। अभी यहाँ शेर आ जाए तो एक डर और खौफ हमें तारी होगा, और यहीं पे अगर बिच्छू निकल जाए उससे भी एक डर और खौफ तारी होगा। यहाँ पे मच्छर उड़ने लगे उससे भी एक तरह का अंदेशा होगा। लेकिन ये सारे खौफ बराबर हैं क्या? बिच्छू को हम मार करके अपना खौफ दूर कर सकते, मच्छर को भगा करके या मार करके हम अपना खौफ दूर कर सकते, वो मामूली किस्म का खौफ है। लेकिन शेर को हम मार पाएंगे? बज़ाहिर हम उसे मुश्किल समझते हैं। तो शेर देख करके जो खौफ तारी होता है वो इंतहाई अहम होता है, इंतहाई संगीन होता है, इंतहाई खौफनाक होता है। तो खशियत असलन उस संगीन खौफ को कहते हैं। ऐसा खौफ जिसका मुकाबला मुश्किल हो, जिसको दूर करना नामुमकिन हो, जिसके इज़ाले की कोई तदबीर हमारे बस में ना हो, उसे कहते हैं खशियत। अब अल्लाह ताला से ऐसा खौफ क्यों? उसे भी हमें और आपको समझने की ज़रूरत है। ये खौफ पैदा कैसे होता है? जब तक हम ये नहीं समझेंगे उस वक्त तक उसको, उस एहसास को हम अपने अंदर महसूस नहीं कर सकते। जब हम इस बात पे गौर करेंगे कि हमारा जो रब है, हमारा जो माबूद है, अल्लाह ताला की जो ज़ात है,
उसकी वो कौन सी खूबी है जिससे ये खौफ और डर पैदा होता है, जिसे खशियत कहते हैं। वो है उसकी कुदरत। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। हम शेर से बचने पे कादिर नहीं, इसलिए ज़्यादा खौफकार हैं। तो वैसे ही अल्लाह के मुकाबले में हम और आप बहुत सारी चीज़ों पे कादिर नहीं हैं। अपनी ज़िंदगी को महफूज रखने पे कादिर हैं? कोई है ये दावा करने वाला? मौत कब आ जाएगी, कैसे आ जाएगी, कोई दावा नहीं कर सकता। हर आदमी मौत के मामले में मजबूर है। वैसे ही अल्लाह ताला अगर हमें रोज़ी ना देना चाहे तो कोई है जो ये दावा कर सके कि मैं फिर भी रोज़ी हासिल कर लूँगा? कोई नेमत ना देना चाहे, कोई है जो ये दावा कर सके कि मैं हासिल कर लूँगा? तो अल्लाह रोज़ी देने पर कादिर है, हम रोज़ी हासिल करने पर कादिर नहीं हैं। अगर ये एहसास है तो अल्लाह की कुदरत कितनी बड़ी है और हमारी मजबूरी, हमारी लाचारी, हमारा एहतियाज कितना वाज़े है। ये जो एहसास उभरता है कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है और हम किसी चीज़ पर कादिर नहीं, हर मामले में अल्लाह के मोहताज हैं, अगर ये एहसास उभर जाए, यही तो खशियत है। जैसे शेर के मुकाबले में ये एहसास उभरता है कि हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते, इसको मार नहीं सकते, इससे बचने की तदबीर भी आसानी से नहीं कर सकते। वैसे ही अल्लाह की कुदरत के हवाले से अगर हमारे अंदर ये एहसास हो कि ये ज़िंदगी उसकी दी हुई नेमत है, इसे वो छीनना चाहे हम रोक नहीं सकते, हम बचा नहीं सकते। ये दुनिया के सारे साजो सामान जिसके बल पे हम जीते हैं, ज़िंदा रहते हैं, ये अल्लाह की दी हुई नेमतें हैं। हम खुद से इसे हासिल नहीं कर सकते, जब अल्लाह छीनना चाहे छीन ले। ये जो एहसास है अल्लाह की कुदरत के मुकाबले में अपनी लाचारी, मजबूरी और एहतियाज की, ये असल में खशियत पैदा करती है। ये एहसास है जिसे खशियत कहा जाता है। अब एक सवाल ये भी है, ये खशियत पैदा कैसे होती? तो सादा सा जवाब तो यही है, अल्लाह की कुदरत का एहसास ज़िंदा हो जाए, ये एहसास पैदा हो जाएगा। लेकिन अल्लाह की कुदरत का एहसास पैदा कैसे होता है, ये भी हमें और आपको समझने की ज़रूरत है। इसके लिए अल्लाह ताला ने बार बार कुरान मजीद में दो चीज़ों का तज़किरा किया है। इस कायनात में जितनी चीज़ पाई जाती है उस पर गौर व फिक्र करो। जितना गौर करोगे उतना ही अल्लाह की कुदरत का तुम्हारे सामने मुज़ाहिरा सामने आएगा, तुम उसे महसूस करोगे, उसके बारे में तुम्हें आगाही हासिल होगी, जितना ज़्यादा गौर करोगे। और नहीं करोगे तो तुम्हें अल्लाह की कुदरत का सही अंदाज़ा नहीं होगा, वाकई अंदाज़ा नहीं होगा। अब दुनिया की किसी चीज़ पे गौर करें, अल्लाह की कुदरत का एहसास उतना ही बढ़ता जाता है। ज़रा ज़रा सी बारीक चीज़ों पर आप गौर कीजिए, आपके अंदर वो एहसास बढ़ता जाएगा, ये चीज़ किसने इसके अंदर कर दी, कैसे इसके अंदर पैदा हो गई, कौन इसके अंदर पैदा करने वाला है। और फिर आखिरी जवाब वही होता है, अल्लाह की कुदरत का एहसास उभरता है। तो इस कायनात की हर चीज़ पर, जिसे आयातुल्लाह कहते हैं, उस पर गौर व फिक्र से ये एहसास पैदा होता है। आयातुल्लाह में गौर व फिक्र से ये कायनात की सारी चीज़ें तो हम देख रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें नहीं देख रहे हैं उसके बारे में भी
उसके आसार या उसके दूसरे असबाब से अंदाज़ा हो जाए, उससे भी ये चीज़ पैदा हो सकती है। तो अब वो चीज़ हमें कुरान के अंदर मिलती है। कहने को तो दुनिया में कोई कुछ भी बयान करता है, लेकिन वो परफेक्ट या हकीकत नहीं होती। लेकिन कुरान में गैब से मुताल्लिक़ जितनी चीज़ें बयान की गई हैं वो अपनी जगह हकीकत और परफेक्ट हैं। तो जो दूसरा सोर्स है खशियत पैदा करने का, वो है आयातुल्लाह की जो शक्ल कुरान मजीद की शक्ल में हमारे पास है। वो ये दो चीज़ें, एक तो वो जो दुनिया में फैली हुई अल्लाह की निशानियां हैं और आयात हैं, और एक वो जो वही की शक्ल में कुरान मजीद की शक्ल में हमारे और आपके पास मौजूद है, रसूल के ज़रिए हम तक पहुंची है, बहिफाजत पहुंची है। उस पर हम गौर व फिक्र करें तो गोया वो मलका जिसे खशियत कहते हैं, वो जज्बा व एहसास जिसे खशियत कहते हैं, वो पैदा होगा। और असलन इल्म इसी को कहते हैं कि कायनात की हर चीज़ पे गौर करके अल्लाह की कुदरत का एहसास जाग जाए और अल्लाह की आयात को पढ़ करके हक़ाइक़ की आगाही हो जाए। इल्म इसी को कहते हैं। कुरान मजीद की बहुत मशहूर आयत है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह के बंदों में से उलमा इल्म रखने वाले डरते हैं, खशियत वाले होते हैं। वहाँ भी लफ्ज़ यही इस्तेमाल हुआ है, खशिया यख्शा, खशियत वाले होते हैं, रोबो दबदबे के नतीजे में खौफ महसूस करने वाले होते हैं। जहाँ पे ये आयत आई है उसके आगे पीछे की आयत पढ़िए आप, वहाँ पे क्या है, कायनात में जितनी चीज़ें अजीब व गरीब किस्म की फैली हुई हैं, पहाड़ फैले हुए हैं, बागात फैले हुए हैं, सूरज फैला हुआ है, चाँद फैले हुए हैं, तारे फैले हुए हैं, आसमान में दुनिया भर की और दूसरी चीज़ें पाई जाती हैं, ज़मीन में दुनिया भर की दूसरी चीज़ें पाई जाती हैं। उसमें मुख्तलिफ़ कलर के होते हैं, मुख्तलिफ़ रंग के होते हैं, मुख्तलिफ़ साइज़ के होते हैं। उन सारी चीज़ों पे गौर व फिक्र करने की दावत दी गई। अब जो गौर व फिक्र करता है उसे अल्लाह की कुदरत का एहसास होता है। उस एहसास के नतीजे में उसके अंदर खशियत का जज्बा पैदा होता है, अल्लाह का खौफ पैदा होता है। ये चीज़ है जिसे इल्म कहा गया। हम लोग समझते हैं जो किताबी इल्म हासिल करते हैं वो आलिम है। कुरान उनको नहीं यहाँ आलिम कह रहा है। जो कायनात में गौर व फिक्र करते हैं, अल्लाह की आयात में गौर व फिक्र करते हैं और फिर उसके नतीजे में उस एहसास से भर जाते हैं, जिस एहसास के नतीजे में खशियत डेवलप होता है, उसे आलिम कहता है कुरान। तो हम और आप में से हर एक इसकी सलाहियत रखता है। बदकिस्मती ये है कि हम अल्लाह की किताब तो एक हद तक पढ़ते हैं, लेकिन कायनात के पे गौर व फिक्र के मामले में हम सब बिल्कुल कोरे हैं। न हमारे शऊर में, न हमारे जहन में, न हमारे एहसास में है कि ये भी कोई करने की चीज़ है, कोई देखने की चीज़ है। अभी आपने इमाम साहब की तिलावत सुनी ना, इन्न फ़ी ख़ल्क़ि समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार आयातुन लिउलिल अलबाब। क्या तर्जुमा है इसका? बेशक आसमानों और ज़मीन की तख्लीक़ में, बनावट में बहुत सारी निशानियाँ हैं। हम गौर तो करें। किसके लिए? अक्लमंदों के लिए, जो गौर फिक्र करते हैं उनके लिए। ज़ाहिर है बच्चे तो इस चीज़ को नहीं समझ सकते, पागल तो इस चीज़ को नहीं समझ सकते, लेकिन हम अक्ल से इस चीज़ को समझ सकते हैं। वो कहा गया कि उलुल अलबाब के लिए इसमें निशानियाँ हैं। और उन्हीं आयात के सिलसिले में अहादीस में ये बात भी आती है कि अल्लाह के रसूल रात में उठ करके ये तिलावत करते थे और कायनात के आसार पे गौर फिक्र किया करते थे। हमें और आपको तो न ये एहसास है, न ये तौफीक है। तो हमें इस पहलू पर भी तवज्जो देनी चाहिए ताकि वो जज्बा, वो एहसास हमारा जाग जाए, वो इल्म हमें हासिल हो जाए, जिससे अल्लाह की कुदरत का शऊर पैदा हो जाता है। एक दूसरी बात और मैं यहाँ या बैठे हुए लोगों से कहना चाहता हूँ कि हम और आप ये समझते हैं कि
चाहे कायनात पे गौर व फिक्र करना हो, चाहे अल्लाह की आयात किताबुल्लाह पे गौर व फिक्र करना हो। बचपन में तो ये सब इल्म आसान होता है, जवानी और बुढ़ापे में मुश्किल हो जाता है। लेकिन असल बात ये नहीं है। असल बात ये है कि हमारे अंदर अगर चाहत है, तलब है, तो बचपन और जवानी और बुढ़ापे की कोई कैद नहीं, कोई कैद नहीं। जब जो हासिल करना चाहे। मैं आपसे पूछता हूँ, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु मक्का से मदीना हिजरत करके गए, मदीने में उनकी उम्र क्या रही होगी? लेकिन उनके बारे में आता है कि उन्होंने रहाइश के लिए दूर मकान लिया था, लेकिन अल्लाह के हुजूर की खिदमत में हाजिर हो करके इल्म हासिल करने की कोशिश में मुस्तकिल लगे रहते थे। और किसी वजह से आना दुश्वार होता था तो अपने पड़ोसी के साथ बारी बना ली थी कि ला मुहाला हम दोनों में से एक ज़रूर पहुँचेगा, ताकि अल्लाह के रसूल के ज़रिए जो इल्म हम तक मुंतकिल हो रहा है उससे हम आगाह रहें। हज़रत उमर जाते थे तो अपने पड़ोसी को आके बता देते थे, और पड़ोसी जाता था तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को आकर के बता देता था। तो रोज़ क्या नई आयात नाजिल हुई, क्या अल्लाह के रसूल ने नई बात बताई, उससे वो आगाही हासिल करते थे। जज्बा था तो जज्बा अगर हो तो ये चीज़ की जा सकती है। हम और आप एक उज़्र और करते हैं कि कुरान तो अरबी में है, हमको कैसे समझ में आएगा। लेकिन यहाँ भी मसला तलब ही का है। एक बहुत मशहूर ईसाई मुसन्निफ़ हैं जिनकी किताब दुनिया भर में मशहूर है, कुरान, बाइबल और साइंस, जिसमें उन्होंने कुरान के अंदर जो चीज़ें मज़कूर हैं, बाइबल के अंदर जो चीज़ मज़कूर है, और साइंस जो कुछ कहती है उसका कंपैरिजन किया है, तकाबुल किया है, और फिर ये साबित करने की कोशिश की है कि इन सब में सही बात, बेहतर बात कुरान की। ये उनकी खूबी है। पेशे से वो डॉक्टर थे, लेकिन आपको मालूम है उन्होंने 70 साल की उम्र में अरबी ज़बान सीखी, उसके बाद ये किताब लिखी। आबाई तौर पे वो ईसाई थे। जब उनको कुछ गौर व फिक्र के नतीजे में अंदाज़ा हुआ कि मुझे अरबी ज़बान सीखनी चाहिए, कुरान समझना चाहिए, तो उन्होंने इस्लाम कबूल किया और फिर अरबी ज़बान सीखी। तो हमें और आपको भी अपने इन कमियों के इज़ाले या इन ज़रूरतों की तकमील के लिए इस पहलू पर गौर व फिक्र करना चाहिए, ताकि हमें वो मकसद हासिल हो जिसकी वजह से अल्लाह की रज़ा हासिल होती है। हमारे अंदर खशियत पैदा हो, अल्लाह की कुदरत का एहसास जागे और हम भी अल्लाह की रज़ा पा सकें। अल्लाह मुझे भी इसकी तौफ़ीक़ दे, आपको भी इसकी तौफ़ीक़ दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वअस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।